बुजुर्ग मनोहर जी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर पोस्टमैन होने के बाद गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनोहार करने के बाद उन्हें यहाँ ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलकर क्या करेंगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यहीं गुजारी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोहर बम्बई आ ही गए। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे उनके। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे पैर गंदे हैं, इसलिए तुम्हारा कालीन कहीं गंदा ना हो जाए। बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोहर जी जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे मैं तो मर गया रे। उनके बेटे बैठते ही नरम और गुदगुदीदार सोफे की गद्दी अंदर धंस गई थी। इससे मनोहर जी हिचक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए, आपको मैं अपना घर दिखाता हूँ। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह लॉबी है जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो उसके साथ चाय, नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार गृह है। यह रसोई से संबंधित सामग्रियां रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। मनोहर जी बोले, तो क्या बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहरों में शहर मुंबई है। यहाँ बच्चों को जन्म लेते ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसका शेष समय और शेष कार्य आकर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है। इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। और यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कोई भी कुत्ता आदि पाला जाए तो उसके लिए अलग व्यवस्था रखनी पड़ती है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन के छत पर बने कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह घर का कबाड़ खाना है। घर की सभी टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्रित कर दी जाती है और होली दिवाली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग वाली चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है। उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़कर सरपट नीचे जा चुका था। मनोहर उस चाय पर बैठकर सोचने लगे कि कैसे यह घर है जहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान है, किंतु अपने बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इसलिए मैं कोई कबाड़ के कमरे में रहना उचित आवास मान लिया गया। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर जी के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष खाली पड़ा था। बाबूजी का झोला भी नहीं था। उसने देखा टॉयलेट, बाथरूम भी खाली हैं। वहाँ बाबूजी नहीं थे। वह झट से नीचे उतरकर आया तब पाया मेन गेट खुला हुआ है।
उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापस जाने के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया और चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छूती हुई हवा उन्हें इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी और अपने घर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में बुजुर्ग माता पिता का उसी तरह ध्यान रखना चाहिए जिस प्रकार माता पिता बचपन में अपना ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर उन्हें भी थोड़ा समय देना चाहिए। इससे उन्हें भी अपनेपन का एहसास होता है। धन्यवाद। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।